بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی ایک نظم۔ سے پہلے بتا دو دوستو، جموں کشمیر سمیت آگامی ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا جلد کرے گا بڑا اعلان۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے۔ سنیے گا پڑھتا ہوں۔ تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے۔ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے۔ تیرے قاتل کو چوراہے پر سرے عام سزا دے سکتا ہے۔ میرا ایمان بولتا ہے، آپ میرے ایمان سے اپنا یقین جوڑیے گا، آپ کا یہ شور ہندوستان بھر کی فضاؤں میں تیر جائے۔ میں پڑھتا ہوں۔ تیرے قاتل کو چوراہے پر سرے عام سزا دے سکتا ہے، ان بلاتکاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا۔ واہ 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 واہ۔ تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے۔ تیرے قاتل کو چوراہے پر سرے عام سزا دے سکتا ہے، ان بلاتکاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے۔ مرکات بھائی، پرشانت بھائی اور ہمارے چیئرمین صاحب، یہ سب چھوٹی بڑی عدالتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پورے دیش نے جو سوچا، میں نے اسے 4 مصروں میں کہنے کی کوششیں کری ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ سجھاؤ، میرا یہ سجیشن حکومت تک پہنچائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، سنیں گے۔ میں بہت اپائے بتاتا ہوں بہت سلیقے سے۔ اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے کہ معصوم سیکھ بچی پر ڈھایا غضب بھیج کر دیکھو نا، معصوم سیکھ بچی پر ڈھایا غضب بھیج کر دیکھو نا، تب بھیج نہیں پائے تو کیا ان کو اب بھیج کے دیکھو نا، تب بھیج نہیں پائے تو کیا ان کو اب بھیج کے دیکھو نا۔ بہتر علاج کے لیے دامنی کو سنگاپور بھیج دیا، بہتر علاج کے لیے دامنی کو سنگاپور بھیج دیا، اب کڑی سزا کے لیے انہیں بھی عرب بھیج کر دیکھو نا۔ کیا کہنا بھائی، بابا بہت بڑھیا۔ کیا کہنا ہے عمران؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ معصوم سیکھ بچی پر ڈھایا غضب بھیج کر دیکھو نا، تب بھیج نہیں پائے تو کیا ان کو اب بھیج کے دیکھو نا۔ بہتر علاج کے لیے
दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना कानून वहां पर। मेरा दामन भर के भेजिएगा मुझे, पढ़ने का बहुत मन है लेकिन फहरिस्त बहुत तवील है, ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। नाज़रीन, इमाम रताब घड़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब हादिस से ला यानी से बचना चाहिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, नजात हासिल करने का तरीक़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। फ़ायदा, अपनी ज़बान को काबू में रखने का मतलब यह है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, मसलन ग़ीबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला ज़रूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर कस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पर लानत करना, शेर व शायरी में हर वक्त लगे रहना, मजाक उड़ाना, राज जाहिर करना, झूठा वादा करना, झूठी कसम खाना, दो रंग की बातें करना, बिला वजह किसी की तारीफ करना और बिला वजह सवालात करना। हज़रत अस्वद बिन असरम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो कि इससे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरा हाथ ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी ज़बान ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी ज़बान तो मेरे काबू में रह सकती है। इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने हाथ को भले कामों के लिए ही बढ़ाओ और अपनी ज़बान से भली बात ही कहो। हज़रत असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी तो देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़बान को खींच रहे हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, अल्लाह के रसूल के खलीफा, आप ये क्या कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, यही ज़बान मुझे हलाकत की जगहों में ले आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़बान की बदगुमानी और तेज़ी की शिकायत। मुनाफिकों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर एक मरतबा तोहमत लगाई। बाज़ भोले भाले मुसलमान भी सुनी सुनाई इसका तज़किरा करने लगे। इस पर ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम इस वक्त अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते जबकि तुम अपनी ज़बानों से इस खैर को एक दूसरे से नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से ऐसी बातें कह रहे थे जिनकी हकीकत का तुम बिल्कुल इल्म ना था और तुम इसको मामूली बात समझ रहे थे कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, हालांकि वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। और जब तुमने इस बुहतान को सुना था तो इस बुहतान को सुनते ही यूँ क्यों न कहा कि हमें तो ऐसी बातों का ज़बान से निकालना भी मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला की पनाह तो बड़ा बुहतान है। मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम पर नसीहत करते हैं कि अगर तुम ईमान वाले हो तो आइंदा फिर कभी ऐसी हरकत न करना कि बगैर तहक़ीक़ के गलत खबरें उड़ाते फिरो। वक़ाल ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमम बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद, मुसलमानों, अगर कोई शरीर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए जिसमें किसी की शिकायत हो तो उस खबर की खूब छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसकी बात पर एतमाद करके किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। वक़ाल ताला, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान जो भी कोई गलत ज़बान से निकालता है तो उसके पास एक फ़रिश्ता इंतज़ार में तैयार बैठा है जो उसे फ़ौरन लिख लेता है। हज़रत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों, दोनों टांगों के दरमियान वाले आज़ा की ज़िम्मेदारी दे दे कि वह ज़बान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।